नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। धर्म और राजनीति का रिश्ता काफी नाजुक होता है। जब भी कोई बड़ा धार्मिक नेता किसी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय रखता है तो वो राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाती है। ऐसे ही नामों में से एक प्रमुख नाम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, जो पिछले कुछ सालों से अपने बयानों और विवादों को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। विवादों के साथ स्वामी का जैसे चोली दामन का साथ हो गया है। अब इन्होंने राम मंदिर चोरी पर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। इस बयान ने सियासी गलियारों में अभी से हंगामा खड़ा कर दिया है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये बयान देखते हैं कि आखिर शंकराचार्य या कहें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है, ट्रस्ट बनते समय ही पता चल गया था कि ये चोरों का ट्रस्ट बनेगा। साधु संतों को हटाकर अपने लोगों को ट्रस्ट में क्यों भर दिया? इसका सीधा मतलब था कि आपको चोरी करनी थी। चंपत का मतलब ही है चुरा कर भाग जाना। एक संत को हर मामले में सोच समझकर बोलना चाहिए। अभी राम मंदिर चोरी मामले की जांच पूरी भी नहीं हुई है। उससे पहले किसी को दोषी या चोर ठहरा देना साफ है कि आप एक संत होकर नेतागिरी कर रहे हैं। वैसे स्वामी जी ने इस तरह का विवादित बयान कोई पहली बार तो दिया नहीं है। वो पहले भी इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं और कई बार बड़े विवादों में फंस चुके हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दोनों गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए देशव्यापी जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में वो उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ गौ संरक्षण पर जोर दिया बल्कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं पर भी सवाल दागे। हाल ही में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर स्वामी जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, राम मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं है, आप लोग इसे अब उठा रहे हैं, लेकिन वहां तो चोरी बहुत पहले से हो रही है। एक पुरानी कहावत है, पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। मंदिर ट्रस्ट के गठन के समय से ही हमें आभास हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा दिए। कहा कि जब मंदिर निर्माण जैसा बड़ा काम होना था तो परंपरा के मुताबिक विशेषज्ञों को बुलाया जाना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि देश के चारों शंकराचार्यों और 13 अखाड़ों के प्रमुख मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें किनारे कर दिया गया और इसकी जगह ट्रस्ट में अपने खास लोगों को जगह दी गई। जब सिर्फ अपने चहेतों को ट्रस्ट में रखते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि यह सब इसलिए किया गया ताकि वो मनमाना काम कर सकें। वैसे राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के वक्त से ही स्वामी जी काफी विवादित बयान देते रहे, जो उनके सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ उनके झुकाव को साफ साफ दिखाता है, क्योंकि उनके बयान लगातार वही थे जो अखिलेश यादव के थे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ सदियों पुराने राम मंदिर आंदोलन का एक बड़ा अध्याय समाप्त हुआ। देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत किया, लेकिन इस उत्सव और उल्लास के बीच कुछ धार्मिक नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया, वक्त और परंपराओं को लेकर सवाल उठाए, जिनमें खुद अविमुक्तेश्वरानंद भी शामिल हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ही रहा, जिन्होंने सबसे ज्यादा सवाल उठाए और विवादित बयान दिए। उनके बयानों ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक क्षण। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लंबे कानूनी और सामाजिक संघर्ष के बाद मुमकिन हुआ। मंदिर निर्माण को करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा भी रहा। जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां शुरू हुई तब पूरे देश में उत्साह था और सरकार, मंदिर ट्रस्ट और संत समाज के ज्यादातर वर्गों ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। हालांकि इसी दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और कुछ धार्मिक आचार्यों ने समारोह की तारीख और उसकी धार्मिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका साफ कहना था कि मंदिर का निर्माण अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है और शास्त्रों के मुताबिक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं मानी जाती। अविमुक्तेश्वरानंद का सबसे बड़ा और चर्चित विवादित जो मुद्दा था वो इसी को लेकर सामने आया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि सनातन परंपराओं में से किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तब की जाती है जब निर्माण कार्य पूरा हो जाए। उनका तर्क था कि गर्भगृह में मूर्ति स्थापित करने से पहले मंदिर का संपूर्ण स्वरूप तैयार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक निर्णयों में शास्त्रीय नियमों और परंपराओं का पालन सर्वोपरि होना चाहिए।
उन्होंने इस पूरे जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसे चुनावों और राजनीति से जोड़ दिया। उनके इस बयान को कई लोगों ने धर्मशास्त्र की दृष्टि से सही भी साधा और सवाल उठाए, जबकि समर्थकों ने इसे परंपरा की रक्षा का प्रयास बताया, जबकि पूरा देश इस वक्त उत्साह मना रहा था। दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट और दूसरे संतों ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह से वैदिक विधि विधान के मुताबिक हुई है। देश के प्रतिष्ठित विद्वानों की मौजूदगी में सभी धार्मिक प्रक्रियाओं का सही पालन किया गया। समारोह में शामिल न होने का फैसला। विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने का फैसला किया। उन्होंने साफ कहा कि उनका विरोध राम मंदिर से नहीं बल्कि धार्मिक प्रक्रिया को लेकर है। उनके मुताबिक वो जीवन भर राम मंदिर निर्माण के पक्षधर रहे, लेकिन शास्त्रीय मर्यादाओं की अनदेखी स्वीकार नहीं कर सकते। उनके इस फैसले ने संत समाज के भीतर भी मतभेद पैदा कर दिया। कुछ संतों ने उनके रुख का समर्थन किया, जबकि कुछ प्रमुख संतों ने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक मौके पर मतभेदों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था और यही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया और खुद को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से अलग कर लिया। राजनीति बनाम धर्म की बहस। अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों के बाद यह बहस भी तेज हो गई। क्या राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक रंग दिया गया? बिल्कुल, उन्होंने इसे राजनीतिक रंग दिया, इसे राजनीतिक चोला पहना दिया। शंकराचार्य कई बार ऐसे विवादित बयान दिए जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित थे। शंकराचार्य ने कई मौकों पर संकेत दिया कि धार्मिक आयोजन को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, जबकि वो खुद हर आयोजन में राजनीति को लेकर आए। उनके इन बयानों पर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। विपक्षी दलों ने उनके बयानों का हवाला देते हुए सरकार पर सवाल उठा दिए, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने साफ कहा कि यह देश की आस्था का विषय है, इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यहीं से यह विवाद सिर्फ धार्मिक दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा हिस्सा भी बन गया। राम मंदिर को लेकर उठे इस विवाद ने संत समाज के भीतर अलग अलग विचारों को भी जन्म दिया और कई गुट बना दिए। कुछ धर्माचार्यों ने कहा कि शंकराचार्य का कर्तव्य शास्त्रीय पक्ष को सामने रखना है, इसलिए उनके विचारों का सम्मान होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई संतों ने कहा, जब करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हो और सालों का संघर्ष पूरा हुआ हो, तब ऐसे समय में विवाद पैदा करना ठीक नहीं। इस मतभेद ने यह भी दिखाया कि हिंदू धर्म की परंपरा में कई विचारों और व्याख्याओं के लिए हमेशा स्थान रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी अविमुक्तेश्वरानंद अपने विचारों पर कायम रहे। उनके कई मंचों से कहा कि उनका मकसद किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार का विरोध नहीं, जबकि वो लगातार बीजेपी और सरकार का विरोध करते रहे, बल्कि धर्मशास्त्रों की मर्यादा को उन्होंने नहीं बनाए रखा। इसके जवाब में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई संतों और संगठनों ने कहा कि मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा दोनों ही धर्म सम्मत तरीके से हुए हैं और ये भी तर्क दिया कि देश भर के विद्वान आचार्यों की सहमति से कार्यक्रम संपन्न कराया गया था। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा लंबे वक्त तक चर्चा का विषय रहा। एक पक्ष शंकराचार्य के विचारों का समर्थन करता दिखा, जबकि दूसरा पक्ष उन्हें गैर जरूरी विवाद पैदा करने वाला बता रहा था। क्या थी विवाद की असली वजह? अगर जानकारों की माने तो इस पूरे विवाद का केंद्र राम मंदिर नहीं बल्कि प्राण प्रतिष्ठा का वक्त और धार्मिक प्रक्रिया थी। अविमुक्तेश्वरानंद बार बार ये साफ करते रहे कि वो राम मंदिर निर्माण के विरोधी नहीं है। उनका साफ कहना था कि मंदिर हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है और उसका निर्माण होना चाहिए और स्वागत योग्य है, लेकिन इस स्वागत में भी उन्होंने खलल पैदा किया। उनका आग्रह था कि धार्मिक परंपराओं का पालन अक्षराक्ष होना चाहिए। इस बिंदु पर उनका मत मंदिर ट्रस्ट और दूसरे संतों से अलग दिखाई दिया। राम मंदिर से जुड़ा हर मुद्दा देशव्यापी चर्चा का विषय रहा। ऐसे में जब एक शंकराचार्य कहें अविमुक्तेश्वरानंद ने जब इसे सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त की तो मीडिया में इसे काफी कवरेज भी मिली। टीवी डिबेट और समाचार पत्रों, सोशल मीडिया मंचों पर लगातार इस पर बहस होती रही। कई धार्मिक विद्वानों ने शास्त्रों के आधार पर अपने अपने तर्क रखे, जिससे यह मुद्दा सिर्फ एक धार्मिक मतभेद का नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों का कहना था कि धर्माचार्य का कर्तव्य सिर्फ लोकप्रिय राय का समर्थन करना नहीं होता। अगर किसी धार्मिक प्रक्रिया पर उन्हें शास्त्रीय आपत्ति है तो उसे सामने लाना उनका दायित्व है। उनके समर्थकों के मुताबिक उन्होंने भी कहा कि वो धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की व्याख्या के आधार पर कहा, इसलिए उनकी आलोचना करने के बजाय उनके तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए और इस तरह संत समाज ही दो गुटों में बढ़ गया। आलोचकों का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक मौके पर सार्वजनिक विरोध से गैर जरूरी विवाद पैदा हुआ। यह भी कहना था कि अगर कोई मतभेद था तो उसे धार्मिक मंचों पर सुलझाया जा सकता था और यही होना चाहिए था जो एक संत ने नहीं किया।
और कुछ आलोचकों ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के बयान राजनीतिक बहस को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक एकता को प्रभावित करते हैं, जो उस वक्त हुआ ये सबसे बड़ा विवाद था। और इसके साथ ही उनके साथ कई और विवाद भी जुड़े। राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद और दूसरे पक्षों के बीच विवाद ने यह दिखाया कि भारत में धर्म आस्था का विषय नहीं बल्कि परंपरा, शास्त्र और सामाजिक विमर्श का भी हिस्सा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया और वक्त को लेकर जो सवाल उठाए वो गैर वाजिब थे। उन्होंने एक बड़े मुद्दे को जन्म दिया। हालांकि इस विवाद के बावजूद एक तथ्य निर्वाध है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और आज भी बना हुआ है। और राम मंदिर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में एक श्रद्धा का केंद्र है और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है, जिसको लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सवाल उठाते रहे और खुद विवादों में फंसते रहे। और एक बार फिर उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो सवाल उठाए हैं वो उनकी ओछी राजनीति का ही परिचय देता है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर जो बयानबाजी की है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है। तो दो टूक में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।